टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ़ यू फेसिंग एक्ने ब्रेकआउट्स। जी हाँ, 5 ऐसी चीज़ें जो आप अगर एक्ने से जूझ रहे हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक्ने को ये और भी ज़्यादा वर्स बना सकती है और एक सिंपल एक्ने को सिस्टिक एक्ने में कन्वर्ट कर सकती है। नंबर 1 पर आता है अपने एक्नेस को टच ना करना। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे पिंपल्स हैं या फिर एक्ने हैं तो उन्हें आपको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ अक्सर ही अलग अलग जगहों पर लगते रहते हैं और जब हम उन्हें वापस एक्ने या पिंपल्स पर लगाते हैं तो उस पर मौजूद बैक्टीरिया हमारे स्किन पर आकर उसे और भी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इसलिए अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें और अगर कोई ईचिंग हो रही हो तो रुमाल से उसे टच करें, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। नंबर 2 पर है 2 बार ही चेहरे को धोना। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपके चेहरे पर ऑयल है तो आप बार बार उसे धोएंगे तो ऑयल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से चेहरे पर ऑयल और भी ज़्यादा तेज़ी से आता है। आपको यूजुअली 2 टाइम अपने चेहरे को धोना चाहिए, सुबह और शाम को। हाँ, जब आप नहाते हैं तो वो तो अलग बात हो ही गई है, लेकिन अगर दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा डर्ट, पसीना या फिर कोई और गंदगी चेहरे पर लग जाती है तो आप धो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत धोइएगा। जैसे कि हर घंटे बाद कुछ लोग धो रहे हैं तो ये हमारी चमड़ी को ये संकेत देता है कि चेहरे पर ऑयल ख़त्म हो गया और ऑयल बनाओ, तो ऑयली स्किन ज़्यादा होगी, इससे कमी नहीं आएगी, इससे थोड़ा बचें। नंबर 3 पर है ऑयली और ग्रीसी फूड। जी हाँ, कुछ स्टडी कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इससे पूरा फ़र्क पड़ता है। आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि समोसे, पेटीज़ या फिर कुछ और ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें या फिर चॉकलेट और मीठी ज़्यादा चीज़ें, जो चीज़ें ज़्यादा मीठी हैं उनसे भी बचना चाहिए। हालांकि मीठा अपने आप में एक्ने के लिए इतना जिम्मेवार नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाकर उसे ठीक होने में टाइम बढ़ा देता है। जैसे अगर अपने 1 हफ्ते में ठीक होना चाहिए तो वो उसको 10-12 दिन कर सकता है। तो आप मीठा अगर कम करेंगे तो आपके एक्ने ठीक जल्दी होंगे। हालांकि अपने आप में मीठा एक्ने के लिए जिम्मेवार नहीं है, चॉकलेट को छोड़कर। और आम भी, अगर समर सीज़न है तो आपको आम भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आम एक्ने को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। शायद ही कोई और चीज़ एक्ने को इतना बढ़ा सकती है जितना कि आम बढ़ाता है। आम से ज़रूर बचिएगा। अगला है मेकअप। आप जैसे अगर आप लड़की हैं तो आप मेकअप करके घर से बाहर निकलती हैं, उसके ऊपर बाहर जो भी डर्ट होती है, पोल्यूशन होता है, वो चेहरे पे चिपकता जाता है, जिससे कि चेहरे पर गंदगी बढ़ती चली जाती है। इसलिए मेकअप से बचना चाहिए, और अगर नहीं बच सकते हो तो एक अच्छा नॉन कोमेडोजेनिक फेस वॉश आपको रखना चाहिए। और मेकअप का जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है या फिर आप रात को सो रहे होते हैं तो फेस को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि पूरा मेकअप निकल जाए और चेहरे के जो पोर्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनको ब्लॉक ना करें। इस बात की पूरी आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए। और नंबर 5 पर है होम रेमेडीज़। जी हाँ, होम रेमेडीज़ एक्ने पे वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन उसे ख़राब करने में बहुत अहम रोल निभाती। जैसे कि यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फेक वीडियोज़ हैं कि ये सैलिसिलिक एसिड की एक टैबलेट आती है, उसको आपको पानी में घिसकर चेहरे पे लगा लीजिए, या आपके एक्ने को ड्राई कर देगी, रातों रात ठीक कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी इसे ट्राई करके देख रखा है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, चेहरे की चमड़ी को बर्न कर सकता है। जहाँ आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट आपको दे सकता है। इसलिए होम रेमेडीज़ पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए अगर आपको एक्ने की समस्या ज़्यादा हो रही है। और अगली वीडियो में एक ऐसा इलाज बताऊंगा एक्ने का, अगर आपको कोई जल्दी है, शादी है, फंक्शन है, तो रातों रात अगर एक्ने ठीक करना है तो उसके लिए एक इंजेक्शन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।